हमने इसमें दो चीजों को हमने इनको कंपाइल करके बनाया। इसको सबसे पहला था कि किस तरह से जो, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि टॉयलेट एक सतत प्रक्रिया है। फैमिलीज आएंगी और उनके लिए नीड होगा टॉयलेट के लिए, और वो एप्लीकेशंस वो लोग करते हैं, और उन एप्लीकेशनों को कैसे हम लोग देख सकें और इजीली वो लोग अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उनको अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा एक बड़ा है हमारे यहाँ पे कि स्वच्छाग्रही पूरे इंडिया में सभी राज्यों में है, और हमारे राजस्थान में भी लगभग 55,000 लगभग स्वच्छाग्रही काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक्टिव स्वच्छाग्रही हैं। तो इनका पेमेंट की बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। वो लोग क्योंकि बेसिकली वो सभी लोग वॉलंटियर हैं यहाँ पे, और उनको कोई भी पेड सैलरी वगैरह नहीं मिलती, केवल टास्क बेस हम लोग उनको पेमेंट देते हैं एज पर गाइडलाइन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। कि मतलब आपने टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाया तो 150 रुपीज, या जियो टैग कराया तो 5 रुपीज, CSC का निर्माण कराया तो उसको 150 रुपीज। ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके माध्यम से, जिनके आधार पे हम लोग उनको स्वच्छ भारत मिशन में पेमेंट करते थे। तो होता क्या था कि सर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बिल सबमिट करते थे, तो वो इसलिए उनके पेमेंट को स्मूथ करने के लिए, और जो एप्लीकेशंस हैं, जो टॉयलेट के लिए जो एप्लीकेशन आ रही हैं, उनको समय पे रिजॉल्व करके उनका TS FS और उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, उनको जो उस लाभार्थी को पता नहीं होता था कि किस तरह से वो अपनी एप्लीकेशन को देख पाएगा। तो हम लोगों ने एक प्लान किया और ये ऐप निर्माण किया है, जिसके माध्यम से बेनिफिशियरी खुद देख सकता है अपने एप्लीकेशन कहां तक उसकी पहुंची है और क्या उसके वेरियस कारण थे रिजेक्शन के, और वो उसके पास SMS कोड के माध्यम से वो प्राप्त हो सकता है। तो फर्स्ट मैं प्रेजेंटेशन के बिंदु है अपना कि इस ऐप की आवश्यकता क्यों पड़ी, और पोर्टल के क्या क्या भाग हैं, परियोजना का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, और स्वच्छाग्रही मोबाइल की जो विस्तृत जानकारी मैं इस ऐप PPT में प्रेजेंट कर रहा हूं मैम। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस एप्लीकेशन के 2 पार्ट हैं, एक लाभार्थी शौचालय निर्माण, दूसरा है स्वच्छाग्रही प्रोत्साहन राशि। बेसिकली 2 आधार को लेके एप्लीकेशन डिजाइन किया है कि दोनों बेनिफिशियरी जो बेनिफिशरीज हैं उनको किस तरह से तुरंत 1 क्लिक के माध्यम से ही वो लाभ उनके तक पहुंच पाए। ये एक वेब पोर्टल है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 पार्ट हैं। आप सत्यापन कर सकते हैं, यदि कोई नई एप्लीकेशन के लिए अनुमोदन हो सकता है, और भुगतान के लिए प्रक्रिया हो सकती है इसी एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसा कि मैंने बताया, शौचालय निर्माण और शौचालय स्वच्छाग्रही के लिए पेमेंट के लिए इसमें पार्ट किए गए। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बताऊं कि मैनुअल जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे दस्तावेज लगते हैं, फोटोग्राफ्स लगते हैं, उसकी आधार की कॉपी लगती है, और उसका बैंक पासबुक्स और वो सारी चीजें लगती हैं। और उसके बाद आवेदक का विवरण होता है, बैंक खाते का विवरण होता है, ये सारी चीजें दर्ज होती हैं। और जवाबदेही में जब वो टॉयलेट उसका बन जाता है तो उसको जियो टैग करना पड़ता है। ये सारी चीजों को पारदर्शी करने के लिए और इसको चैनलाइज करने के लिए, ये चुनौतियों को खत्म करने के लिए ये ऐप को निर्माण किया गया है। इसमें जो जो मेन जो घटक हैं इसके, वो है मोबाइल एप्लीकेशन, और दूसरा है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन का जो एक्सेस हम लोगों के पास रहेगा, और मोबाइल एप्लीकेशन कोई भी बेनिफिशियरी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, और डाउनलोड करने के बाद एक OTP उसको आएगा उसके मोबाइल नंबर पे, और उसके बाद वो इस ऐप को एक्सेस कर सकता है, आवेदन कर सकता है, आवेदन की स्थिति को चेक कर सकता है, और अपना जो टॉयलेट उसने बनाया है उसको जियो टैग कर सकता है, और उसको कंप्लीट होने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र उसमें सबमिट करा सकता है। और वहां से होने के बाद 1 क्लिक पे जो कंसर्न BDO साहिबान है या CO साहिबान है जो जिले लेवल पे, वो उसके भुगतान के लिए वहां से उसको ओके कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन में क्या होगा, जो हमारे पास एक्सेस होगा, जो स्टेट लेवल पे एक्सेस है, वो आवेदन का सत्यापन होगा, स्वच्छाग्रही का पंजीकरण, स्वच्छाग्रही के कार्य जो हम लोग जो विलेज लेवल पे, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे मैं उनका एक स्वच्छता सैनिक हैं जो हमारे, उनको कार्य हम सौंप सकते हैं, उनका पर्टिकुलर उसका सत्यापन कर सकते हैं, उसके भुगतान की प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे और इसमें है डैशबोर्ड है, फीडबैक है, रिपोर्ट्स है, और डाउनलोड्स, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं।
क्रियान्वयन की बात करें, जो अपना इम्प्लीमेंटेशन है, लाभार्थी का नामांकित स्वच्छाग्रही अपने मोबाइल नंबर पर उपयोग करके लॉगिन करेंगे। स्वच्छाग्रही सौंपी गई गतिविधियों के स्थान पर ऐप उपलब्ध होगी। पूर्ण गई गतिविधियों का भुगतान और स्वच्छाग्रही के चिन्हित करेंगे और संबंधित दस्तावेज अपलोड करेंगे। मैम, लाभार्थी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ऐप इंस्टॉल करेगा और अपडेट करेगा, आवेदन दर्ज कर सकता है, जियो टैग कर सकता है। जो पहले बातचीत हो गई है वो ही इसमें विस्तार रूप से बताई गई है कि वो एक लाभार्थी क्या कर सकता है और स्वच्छाग्रही के लिए क्या क्या इस ऐप में कार्य हैं। स्वच्छाग्रही का भुगतान कैसे का कि उपयोगकर्ता स्वच्छाग्रही है, स्वच्छाग्रही को सौंपे गए कार्य की पूरा करता है। ब्लॉक समन्वय ग्राम विकास अधिकारी, हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या है, जो ग्राम लेवल पे एक है तो उनको ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। वीडियो वो उनके कार्य को, सौंपे कार्य को देख सकता है, वीडियो उसको वेरीफाई कर सकता है और कार्य की पूर्णता और उपस्थित प्रमाण पत्र को भुगतान के दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ब्लॉक समन्वय पूर्ण की गई गतिविधियों को पुष्टि करता है और वीडियो के सत्यापन होने के बाद उसका फीडबैक, शिकायत और उसका भुगतान के लिए सारी चीजें, शिकायत होगी तो शिकायत का कोई शिकायत है और मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये सारी चीजें हर जगह पे उनको कोई भी जिस लेवल पे जो एप्लीकेशन है उसका नोटिफिकेशन उस स्वच्छाग्रही को जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है। सेम लाभार्थी के लिए बनाया गया है। शौचालय निर्माण के लिए आवेदन कर सकता है लाभार्थी। पंचायत लेवल पर ग्राम विकास अधिकारी आवेदन की पुष्टि कर सकता है। वीडियो आवेदन के लिए एफएस जारी कर सकता है। शौचालय निर्माण शुरू करता है और जियो टैगिंग को अपलोड करता है। ग्राम विकास अधिकारी क्या करेगा, ये सब लोगों की भूमिका है। सरपंच उसको सत्यापित करेगा, जेटीए सत्यापित करेगा और जो यूसी होती है उसको उसको वेरीफाई कर सकता है और वीडियो के बाद उसको 1 क्लिक के बाद उसको भुगतान होगा। फीडबैक, शिकायत के लिए कोई भी है तो शिकायत का निवारण क्या है कर सकते हैं, सिस्टम में मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये सारे इसमें ऐप में फीचर दिए गए हैं। ये इस तरह का पूरा इसका वेब पोर्टल है, क्योंकि राजस्थान पूरा यहाँ पे ज्यादातर है, मोस्टली हिंदी बोली जा रही है और इसको हमने वैसे इस ऐप को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है सुविधा के अनुसार। तो मैं अभी हिंदी का प्रेजेंट कर रहा हूँ। मोबाइल लॉगिन कर सकता है, कोई भी आदमी अपना मोबाइल नंबर डालेगा, इस तरह का इसका इंटरफेस है। प्रमाणित के लिए उपयोगकर्ता के द्वारा प्राप्त ओटीपी दर्ज करना पड़ेगा। फिर स्वच्छाग्रही दोनों में से या तो वो इंडिविजुअल कोई नागरिक है या स्वच्छाग्रही है, तो लाभार्थी से दोनों चीजें पूछा जाएंगी। उसके बाद वो जो जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी को क्लिक करेगा, सेलेक्ट करेगा। और अभी मैं नागरिक का ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। उपयोगकर्ता चुन सकता है कि वह लाभार्थी या स्वच्छाग्रही के रूप में लॉगिन कर सकता है। चुनता है वो अपना नया आवेदन करना चाहता है, पहले से किए गए आवेदन की स्थिति देखना चाहता है, तो वो यहाँ पे सारी चीजें आवेदन का निर्माण के आवेदन की स्थिति आवेदन देख सकता है। सेम यदि स्वच्छाग्रही है अपना, बेसिकली इसको एक और काम किया गया इसमें ऐप के में, हमने इसको आधार कार्ड और राजस्थान में एक जन आधार कार्ड पूरे जो बनाया गया है, दोनों से ही हमने इसको लिंक किया गया है। तो यदि किसी बेनिफिशियरी का जन आधार नंबर है तो जन आधार से अपन कर सकते हैं और आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड से उसकी फुल यूजर डिटेल सामने आ जाएगी। जिस तरह से जैसे कमलेश देवी का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो सारी डिटेल, उसका अजमेर की रहने वाली है, उसका लखेर गांव है, उसका मोबाइल बीपीएल नंबर क्या है। उपयोगकर्ता की शेष फील्ड अपडेट कोई बार बार इसमें फिलिंग करने की जरूरत नहीं है और एक बार यदि उसका बेनिफिशियरी अपना जन आधार नंबर और आधार नंबर डालेगा, उसका पूरा डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर से उसका जनरेट होकर आ जाएगा। यदि हम स्वच्छाग्रही की बात करें लाभार्थी के द्वारा, तो शपथ पत्र संलग्न कर रहा है क्या है, यदि भूमि है तो विवरण डालें, एपीएल है, बीपीएल है, उसका नंबर क्या है, जॉब कार्ड नंबर क्या है, ये सारी जो की इंफॉर्मेशन है वो इसमें है। उसके बाद उपयोगकर्ता लाभार्थी का बैंक खाता का विवरण वो पोर्टल से ऑटोमेटिक उठा लेगा। यदि उसका लाभार्थी का बैंक खाता है तो उसको बार बार फिल करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली सबसे ज्यादा जो दिक्कत हमें आती थी वो ये है कि बार बार बैंक खाते का नंबर लिखना पड़ता था, तो कभी कभी क्या डुप्लीकेसी होने का वो रहता था और उसके बाद यदि किसी अदर बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो पैसा चला जाता था
तो फिर उसको वापस रिकवर करना पड़ा, हमारे लिए एक चैलेंज था। तो इन सब चैलेंज को दूर करने के लिए ये इस ऐप को हम लोग देख रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छा हमें वो इम्पैक्ट आया है इसके लिए। ये सारी डिटेल उसकी फॉर्म पूरा करेगा, आवेदन जमा करेगा अपना, तो वो सबमिट हो जाएगा, और उसके पास उसकी आईडी जनरेट हो जाएगी, किस आईडी एप्लीकेशन पर उसने आईडी है, उसका आईडी नंबर उसके एसएमएस पे आ जाएगा, और उसके आधार पर वो उसकी एप्लीकेशन को चेक कर सकता है। स्वच्छाग्रही जमा किए गए, मान लो किसी स्वच्छाग्रही के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो उसका नाम, उसकी आईडी, उसका मोबाइल नंबर वो अपना दर्ज कर सकता है, उसको हम लोग काम अलॉट कर सकते हैं, और वो वर्तमान स्थिति को भी देख सकता है अपने। ये बेसिकली स्वच्छाग्रही के काम की मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो स्वच्छ भारत मिशन का एक विशेष महत्वपूर्ण कड़ी है स्वच्छाग्रही, क्योंकि वो लास्ट वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है हमारा जो, और लास्ट कड़ी है, वही लोगों को मोटिवेशन का और लोगों को जोड़ने का, कनेक्ट करने का इस स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम में। अभी रिसेंटली अभी ओडीएफ प्लस का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की गतिविधियां ग्राम में रेगुलर चल रही हैं। उन गतिविधियों को देखने के लिए, उन गतिविधियों को मॉनिटरिंग करने के लिए ये स्वच्छाग्रही एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको मैं आप डिस्प्ले कर रहा हूँ। जैसे 150 रुपीज कोई एक्टिविटी करता है, ये कोई वंचित रह गए परिवारों को वो टॉयलेट के लिए मोटिवेट करता है, तो 150 प्रति शौचालय मिलेगा। ये सारे उसके कार्य हैं, 15 रुपए किसी कार्य के लिए मिलते हैं। ये इस तरह के कार्यों में उसको भुगतान मिलता है। ये सारे कोई रखरखाव करके गतिविधि को क्रियान्वयन करता है तो 50 रुपीज मिलते हैं। गाँव में शौचालय का जियो टैग करता है तो 5 रुपए मिलते हैं उसको। तो ये सब छोटे छोटे अमाउंट थे, वो उसको प्रॉपर वे में मिल नहीं पाते थे, जिसकी वजह से जो हमारे स्वच्छाग्रही डिमोटिवेट होते थे और वो काम छोड़ देते। आज की तारीख में लगभग हमारे 35,000 स्वच्छाग्रही इस ऐप से काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से उनको रेगुलर भुगतान हो रहा है, क्योंकि इस ऐप से सारा कुछ है। वो अपना काम कर रहा है, वो अपने फोटो अपलोड करेगा, देन वीडियो साहिबान उसको वेरीफाई करेंगे, देन उसको भुगतान प्रॉपर हो जाएगा। पहले बहुत सारी कागज की प्रक्रिया होती थी। SLWM की जो मैं गतिविधि की बात कर रहा था, 200 रुपीज कोई भी पक्की टंकी के निर्माण, नाली का निर्माण कराता है, गांव में दृश्यमान स्वच्छता रखता है तो 200 रुपीज मिलेंगे। खुले में शौच मुक्ति का निरंतरता मतलब सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करता है तो 200 रुपीज मिलेंगे। ये सारी एक्टिविटी स्वच्छाग्रही की हैं, जिनके बाद में उनको भुगतान का, ये स्वच्छाग्रही को सौंपी गई गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा है कि क्या क्या वो कैसे अपना वो करेगा, आवेदन करना चाहता है या क्या। तो स्वच्छाग्रही को सौंपी गई गतिविधियों को चिन्हित कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या उस गाँव में देखना है स्वच्छाग्रही को, वो सारी एक्टिविटियाँ। पात्र परिवार की कवरेज क्या है, पर टॉयलेट को उसका पेमेंट क्या, वो इसमें भुगतान रख दिया 150 कंप्लीट होने का फोटो लगाएगा, और यहाँ पे तस्वीर पे क्लिक करके उसको दर्ज करेगा तो उसको इस तरह से उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसको प्रोत्साहन राशि का आवेदन दर्ज कर सकता है। वो वेब एप्लीकेशन द्वारा में क्या फैसिलिटी होंगी वेब एप्लीकेशन में, वो हमारे पास एक्सेस है, उसका ये पासवर्ड और वो होगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड से उसको ओपन कर सकते हैं। और जो इसका एक्सेस वीडियो साइबन के पास भी होगा, इसमें ग्राम विकास अधिकारी अपनी उसके जो SSO आईडी के माध्यम से उस पोर्टल पे जा सकता है। लाभार्थी को ई मित्र एवं सिटीजन कॉल सेंटर इसका 181 की सहायता से भी आवेदन की सुविधा इसमें प्राप्त की गई है। ये इसमें एक और खासियत रखी है हम लोगों ने कि गांव में अक्सर करके, वैसे तो सभी जगह लगभग लगभग स्मार्टफोन है, एक परिवार में तो कम से कम मतलब परिवार में एक स्मार्टफोन तो है ही है, परंतु जिन लोगों के पास कीपैड फोन भी है तो वो इस सिटीजन 181 डायल करके भी अपना अपना आईडी दर्ज करा सकता है और आवेदन कर सकता है टॉयलेट के रिगार्डिंग। जैसे अभी देख रहे हो तो ये सारा पूरा डिटेल, ये पूरा ऐसे तरह से दिखाई देगा। पूरा जो डैशबोर्ड में प्रथम सत्यापन कौन करेगा, यूसी का सत्यापन स्वच्छाग्रही, ये सारी डिटेल पूरा जितना भी हमारे पास अभी, जैसे हमारा जो टारगेट था लगभग 1,70,000 टॉयलेट का हमारे इस वर्ष टारगेट है AIP वर्ष 2020-21 में। तो वो सारे जो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है इसमें, वो सबका डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और हमारे स्वच्छाग्रही का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। Sorry to interrupt you, sir. Could you please conclude your presentation in next 2 minutes? या मैम 2 मिनट में। तो ये जांच सत्यापन कर सकते हैं, सरपंच को अग्रेसित कर सकते हैं और उसके बाद उसका सत्यापन कर सकते हैं। ये इस तरह से पूरा ये एप्लीकेशन डिजाइन किया है, और जिसके माध्यम से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना।
इसको भुगतान कर सकते हैं। इस तरह से ये नाम आ रहे हैं सारे अजमेर जिले के विकास अधिकारी के द्वारा। पूरा डिटेल एक साथ में चाहें तो एक साथ में ही हम लोग सारे सत्यापन कर सकते हैं, आगे प्रेषित कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन के माध्यम से। जो पूर्ण हो चुकी गतिविधियां उनको भी एक साथ देख सकते हैं, क्या क्या हुआ है, किसको प्रोत्साहन राशि का कितना भुगतान हुआ है, ये सारा वो ऑटोमेटिक वहां पे वेब पोर्टल पे दिख जाएगा। ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सो मच। चलिए, काफी अच्छा आपने बनाया है। बेसिकली योर ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रीमलाइन द पेमेंट टू द बेनिफिशियरी एज वेल एज स्वच्छाग्रही। पेमेंट प्रोसेस को आप ये एप्लीकेशन के थ्रू में स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। तो आज के डेट में आपका कितना पेमेंट पेंडिंग है ये बता पाएंगे? यस मैम। आपके जो वेब एप्लीकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं। मैम अभी जो बेसिकली जो टोटल पेमेंट है, पहले तो क्या होता था मैम कि लगभग नहीं, मैं वो सिस्टम मुझे समझ में आ गया है, वो जरूरत नहीं है। पहले मुझे ये बता दीजिए आज की डेट में आपके कितने पेमेंट जो अप्लाई किए हुए हैं लाभार्थी और स्वच्छाग्रही दोनों के कितने परसेंटेज आपकी पेमेंट पेंडिंग है? मैम लोग अभी करेंटली 33,000 स्वच्छाग्रहियों का डेटा इस पे अपलोड हुआ है और लगभग ठीक है। अभी मुझे खाली स्टेटस चाहिए, इतना डिटेल नहीं चाहिए क्योंकि इनको जल्दी है ना, एक और प्रेजेंटेशन बाकी है। 40 तक हमें एक और प्रेजेंटेशन खत्म करना। मुझे खाली यही नंबर बता दीजिए मैम। कितना बचे 10 लाख रुपीस का टोटल नंबर्स में जब पेमेंट की बात करूं मैं मैम, तो आज की तारीख में 10 लाख से ज्यादा का भुगतान करंटली अभी इस ऐप से, मतलब अभी करंटली इस महीने का होना बाकी है। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए प्लीज। मैं ये पूछना चाहती हूँ बिकॉज यू हैव स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ पेमेंट, कितने बेनिफिशियरी जो अप्लाई किए हैं उनको पैसा अभी तक नहीं मिले हैं और कितना स्वच्छाग्रही जो अप्लाई किए हैं उनको पैसा नहीं मिला। मुझे बस ये दो नंबर चाहिए। मैम टोटल जो स्वच्छाग्रही हैं, जब जो 33,000 स्वच्छाग्रही हैं इस ऐप पे, और लगभग 1.5 करोड़ रुपीस का भुगतान हम लोग इस ऐप के माध्यम से कर चुके हैं मैम। मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। अब नंबर चाहिए, आपके पास वो डेटा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपके पास वो डेटा शायद नहीं है। आप इनको भेज दीजिए, इनको मेल करके कि आज के डेट में आपके कितने लाभार्थी हैं जिनका पेमेंट उन्होंने अप्लाई किया है लेकिन पेमेंट नहीं हुए हैं और कितने दिन से पेंडिंग है। सिमिलरली कितना लाभार्थी का एप्लीकेशन आया है, कितना पेंडिंग है। तो ये तो एक एक करके नहीं बताएंगे, आप नॉर्मली ये बता दीजिए कि 7 दिन से अधिक कितने का पेंडिंग है, 7 दिन से कम कितने दिन का पेंडिंग है, या 15 दिन लीजिए, कोई एक डेट ले लीजिए, 1 महीने से पेंडिंग है, जो भी रखे उसके उससे कम दिन में कितना पेंडिंग है, उसके ज्यादा दिन में कितना पेंडिंग है, और लाभार्थी का और स्वच्छाग्रही का कितना पेमेंट का पेंडिंग है। तो हमें पता चलेगा दोनों का बना के मैं ये मेल कर दूंगा। मैं बस चार चीजें चाहिए उसमें, 4 चीजें चाहिए। लाभार्थी के नीचे ये चाहिए कि 15 दिन से पुराना कितना पेंडिंग है केस, 15 दिन से कम कितना दिन का पेंडिंग है। सिमिलरली स्वच्छाग्रही का 15 दिन से ज्यादा का कितना पेंडिंग है, 15 दिन से कम का कितना पेंडिंग है। बस ये 4 फिगर आप पिंकी को भेज दीजिए, ठीक है? आज तक भेज पाएंगे? आज शाम तक भेज पाएंगे? थैंक यू मैम। आज शाम तक भेज पाएंगे? नो प्रॉब्लम मैम। ओके मैम, शाम तक भेजवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत, कोई नो प्रॉब्लम। I think we can take up next project. Actually, sir and ma'am, the next MSME department, Uttar Pradesh, won't be able to present today as sir is not feeling well. So it's all done for third batch. And the next slot is at 4 p.m. ठीक है sir and ma'am, you can join at 4 p.m. ठीक है। तो फिर आप हमें अभी आपके पास आधा घंटा टाइम है, आप पिंकी को भेज देंगे अभी क्या, ताकि हम पिंकी बता देंगे हम 4 बजे जब मिले, क्योंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ, आई एम वेरी क्यूरियस, दिस इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन और ये अगर ऐसा चलेगा देश भर में चला सकते हैं, पर इसकी एफिशिएंसी कितना है ये तो पता होना चाहिए ना। कहाँ गए आपके Yes, he's Rishi sir, Mr. Rishi Mudgal. या मैम अभी हम आधा घंटे, अभी तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं है,
तो हम 4 बजे मिल रहे हैं, आप पिंकी को इससे पहले अगर भेज दें तो पिंकी हमें बता देंगी 4 बजे जब हम मिलते हैं, बिकॉज दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप कर सकते हैं, इसका मतलब आपका एफिशिएंसी पता चल जाएगा पोर्टल का, और ये एफिशिएंसी पता चलेगा तो दिस इज अ गुड स्टेपिंग स्टोन फॉर यू टू टेक दिस एप्लीकेशन टू अदर स्टेट्स ऑल्सो, क्योंकि स्वच्छाग्रही सब जगह पे है, बेनिफिशियरी सब जगह पे है, और पेमेंट की प्रॉब्लम सबको है। यस मैम। तो आपका अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी 35 स्टेट को, 34 स्टेट को तो ये दिया जा सकता है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एप्लीकेट किया जा सकता है ये मॉडल मैम। हाँ, तो पर इसका एफिशिएंसी तो हमें पता लगे, आप बता दें, अभी आधा घंटे में बता देंगे अगर पिंकी को, तो हमें पता चलेगा कि आप कितना एफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड प्रोजेक्ट मैम। थैंक यू सर। ऋषि सर, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करती हूँ, फिर आप बता दीजिए मेल आईडी। I would request participants to stay for a while. Now I will run a live poll session where you can vote for your project as well as other participants' project. I would request everyone to please participate in this live poll jury evaluation process, and it carries 20% weightage, where 1 means lowest and 10 means highest. You all can see a pop-up on your screen. Please rate for your projects as well as other participants, except the project number 1, MSME UP. Just leave that. I hope everyone has done the voting part. No, we are not able to submit because first is vacant. Yes, sir. Yes, actually, the first presenter is not able to give his presentation. You can just give any rating, like 1, maybe 1. Okay. And only I think because all options need to be filled, then only the submit will be there. Okay. So for all the participants, for option number 1, you can just give rating 1. I hope everyone has done that voting part, because now I am ending that poll. Thank you all the participants for your valuable time and cooperation. For the next voting process, you will get a mail by today evening, and also our team members will call you. Thank you everyone whose presentation is scheduled at 4 p.m. Kindly logging 2 minutes before to 4. Thank you.
This is Kumar Mishra from Odisha. Am I audible? Anybody from Scotch? Madam Pinky, am I audible? I'm speaking from Odisha. Yes, sir. Yes, sir, you are completely audible. Okay, thank you very much. Wait for a couple of minutes. We will start at 4 p.m. sharp. Yeah, of course, we are ready. Thank you.
Negative.